राधे राधे। कैसे आप सब? लीजिए, आज हाजिर हो गया एक नया कहानी सर। क्या आपका बेटा ऐसा है कि आपके लिए इस दुनिया तो क्या देवता से भी लड़ सकते, आपका मान प्रतिष्ठा इस दुनिया में स्थापित करने के लिए। आप अगर ऐसे माँ या पिता है तो इस कहानी को अच्छा से सुनिए और बच्चों को भी सुनाइए कि कैसा पुत्र बनना चाहिए। ये कहानी है कौरवों की माँ गांधारी और पांडवों के माँ कुंती के विषय में। हस्तिनापुर में जो एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर में पहला पूजा कौन करेगा, इस विषय को लेकर के कौरवों की माँ गांधारी और पांडवों की माँ कुंती में एक बार बाताबाती हो गया और इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। तो महादेव प्रकट हुए और प्रकट होकर के महादेव बोले कि जो काल ब्रह्म मुहूर्त में 100 स्वर्ण कमल दे करके मेरा पूजा करेगा, मेरे को 100 स्वर्ण कमल चढ़ाएगा, हम उसी का पूजा पहला स्वीकार करेंगे, वो ही पहला पूजा का अधिकारी होगा। अब ये सुन के तो कुंती के सर पर पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि कुंती कैसे जुगाड़ करेगी 100 स्वर्ण कमल इतना जल्दी, वो भी एक रात के अंदर कैसे हो पाएगा जुगाड़ करना। और गांधारी को तो कोई चिंता नहीं, गांधारी जान हम तो महारानी, अभी जा करके महाराज का बोलेंगे तो महाराज व्यवस्था कर देंगे, तो सिद्ध तो मेरा ही हुआ। ये सोच करके दोनों अपने अपने महल को चल गए। अब क्या हुआ, गांधारी आकर के अपना महाराज धृतराष्ट्र से बोले कि मुझे ये व्यवस्था कर दीजिए, मुझे 100 स्वर्ण कमल का ब्रह्म मुहूर्त के अंदर चाहिए, हम जाकर शिव जी को चढ़ाएंगे तो शिव जी मेरा हो जाएंगे और हम पहला पूजा का अधिकारी बनेंगे। तो और महाराज धृतराष्ट्र तुरंत दुर्योधन को खबर दिए। दुर्योधन तो पूरा राज्य में जितना सुनार था सबको बुला लिया और बुला के अपना स्वर्ण कमल बनवाने बैठा दिया। वो तो बनना शुरू हो गया, एकदम जल्दी से तैयार हो जाएगा। और इधर कुंती आकर के अपना मन खराब करके बैठे कि मेरे से कैसे होगा, मेरे पास तो उतना है नहीं, हम कैसे बनवाएंगे, तो महादेव फिर मेरा नहीं होगा। वो दिन भर अपना मन को दबा दबा के जो भी अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहे, लेकिन वो निश्चिंत नहीं थे। उनका मुंह पर जो चेहरे पर है चिंता का छाया दिख रहा था। अब जब 5 भाई आकर के माँ को चिंता में देखे तो बोले, मम्मी माता जी क्या हुआ ऐसा घटना कि आप इतना चिंतित है। तो अर्जुन आ गया बोला, तो कुंती ने सारा कहानी अर्जुन को सुना। अर्जुन बोला कोई चिंता का बात नहीं, कल ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्वर्ण कमल मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कुंती निश्चिंत हो गए, लेकिन सुबह हो गया फिर भी स्वर्ण कमल मिला ही नहीं। कुंती बोल रहा है गांधारी तो अभी तक पूजा करके चल जाएगा और गांधारी का भगवान पहला पूजा का अधिकार दे देगा गांधारी को, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, बेटा तुम अभी तक कुछ नहीं दिया। अर्जुन बोले मम्मी आप जाइए मंदिर, हम स्वर्ण कमल मंदिर में रख के आए हैं, आपको मिल जाएगा। कुंती जब मंदिर में पहुंचा तब तक गांधारी नहीं पहुंचे थे और कुंती मंदिर में जा करके देखे कि पूरा मंदिर क्या, शिव जी क्या, पूरा मंदिर स्वर्ण कमल से भरा हुआ है। और कुंती ने अपना मन से भगवान को पूजा अर्चना किए, भगवान वरदान प्रकट हुए और वरदान दे करके चल गए। इधर जब गांधारी आए तो देख रहे हैं कि मंदिर में कुंती तो पूजा करके निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। गांधारी देखे पूरा मंदिर का कोना कोना स्वर्ण कमल से भरा हुआ है। गांधारी देख करके बहुत गुस्सा हुआ और आ करके अपना सारा स्वर्ण कमल जो ले करके गए थे वो पूजा वूजा किए नहीं, घर वापस आ गए और सारा पटक पट के दुर्योधन के सामने आकर के बोले, तुम लोग क्या पुत्र है, पुत्र तो पैदा किए है कुंती ने, जो माँ का हर मन का भाव को समझ लेते हैं, माँ का जरूरत को समझ लेते हैं, माँ को मान प्रतिष्ठा ख्याति देने के लिए देवता से वो सब कुछ कर सकता है। देखो जा करके उसका बेटा पूरा मंदिर स्वर्ण कमल से भर दिया, 100 स्वर्ण कमल तो कौन सा बात है। तो यही कहानी है कि हम लोग का पुत्र कैसा है, तो इसके लिए हम लोग को अपना जीवन में ऐसा कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा कि हम लोग का पुत्र ऐसा संस्कारी बने जो मेरे लिए हमेशा मेरे लिए वो खड़े हो सके और हर जगह मेरा जय जयकार करने का वो काम करे, वो ऐसा कर्म करे कि मेरा जय जयकार हो, मेरा मान हो, ख्याति हो। कभी अपने पुत्र के व्यवहार से या पुत्री के व्यवहार से अपना जीवन में कलंक ना लग जाए। राधे राधे। कैसा लगा ये कहानी आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए अगर कुछ और कहानी ऐसे शिक्षाप्रद आप लोग के पास है तो हम वो सब कहानी भी आप लोग को सुनाएंगे। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कहानी आप लोग को और बहुत देखने को मिलेगा। राधे राधे।